जेन ऑस्टिन की दुनिया में ना प्यार कोई सीधी सादी चीज नहीं होती। अरे ये तो एक जंग का मैदान है जहां आपका घमंड, आपकी सोच और हाँ, आपका बैंक बैलेंस सब कुछ दांव पर लगा होता है। तो आज चलिए इसी दुनिया की सबसे मशहूर लव स्टोरीज में से एक की परतें खोलते हैं। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। क्या लगता है, क्या कोई पहली मुलाकात इतनी बुरी हो सकती है कि वो नफरत में बदल जाए? और फिर भी क्या वो कभी सच्चे प्यार तक पहुंच सकती है? क्या दो लोग अपनी अकड़ और अपनी बनी बनाई सोच से ऊपर उठकर एक दूसरे को सच में देख पाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बेनेट परिवार से। एक तरफ है मिस्टर और मिसेस बेनेट और दूसरी तरफ है उनकी 5 जवान कुमारी बेटियां। अब देखिए, उस जमाने में ना लड़कियों के लिए एक अच्छे अमीर घर में शादी करना ही बस वही एक तरीका था अपना भविष्य सुरक्षित करने का। और मिसेस बेनेट के लिए तो बस यही जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मिशन बन गया था। लेकिन इस मिशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनकी जो प्रॉपर्टी थी ना, वो एंटेल्ड थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये था कि मिस्टर बेनेट के गुजरने के बाद उनका घर, उनकी जमीन, कुछ भी उनकी बेटियों को नहीं मिलेगा, बल्कि ये सब जाएगा एक दूर के अजीब से कजिन के पास। मतलब लड़कियों के सर पर तो सचमुच बेघर होने का खतरा मंडरा रहा था। तो शादी अब कोई चॉइस नहीं थी, वो एक जरूरत बन चुकी थी। और सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 बेटियां। तो मिसेस बेनेट की टेंशन तो समझी जा सकती है ना? इसीलिए जब पास के एक बड़े से घर में मिस्टर बिंगले नाम का एक अमीर, हैंडसम और हाँ सिंगल लड़का रहने आता है, तो पूरे मोहल्ले में जैसे एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। ये एक ऐसा सुनहरा मौका था जिसे कोई भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। और बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। पास के गांव मेरिटन में एक डांस पार्टी रखी जाती है। सोचिए, नए नए चेहरे, नई नई उम्मीदें और कुछ ऐसी पहली मुलाकातें जो इन सब की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक तरफ थे मिस्टर बिंगले, जो आते ही महफिल की जान बन गए, एकदम हंसमुख, सबसे घुलने मिलने वाले। और उनकी नज़र पड़ते ही वो सबसे बड़ी बेटी खूबसूरत जेन बेनेट पर फिदा हो गए। लेकिन उनके साथ उनका दोस्त भी आया था, मिस्टर डार्सी, बिंगले से दुगना अमीर पर उतना ही ज्यादा घमंडी और अक्खड़। न किसी से बात की, डांस करने से तो साफ मना कर दिया। मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा था जैसे वहां मौजूद कोई भी उनके लेवल का ही नहीं है। और फिर आता है वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। हमारी हीरोइन ने, जो कि तेज तरार और समझदार है, एलिजाबेथ बेनेट, वो डार्सी को अपने बारे में ये कहते हुए सुन लेती है। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, ये तो एक जबरदस्त इंसल्ट थी। और बस उसी एक पल में एलिजाबेथ के मन में डार्सी के लिए जो नफरत और बुरी याद बनती है ना, वो एकदम पत्थर की लकीर बन जाती है। और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी, वो तब पूरी हो जाती है जब एलिजाबेथ की मुलाकात होती है एक चार्मिंग सोल्जर मिस्टर विकम से। विकम उसे एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे जालिम डार्सी ने बचपन में उसके साथ बुरा किया, उसे धोखा दिया और उसकी जायदाद हड़प ली। अब एलिजाबेथ तो पहले ही डार्सी को नापसंद करती थी। विकम की इस कहानी ने तो बस आग में घी डालने का काम किया। उसकी नफरत और पक्की हो गई। तो कई महीने बीत जाते हैं, ये नफरत और गलत फहमियों का खेल ऐसे ही चलता रहता है। और फिर कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एलिजाबेथ अपनी एक दोस्त के घर रोजिंग्स पार्क में रुकी हुई थी और वहां अचानक से मिस्टर डार्सी पहुंच जाते हैं। और वो जो करते हैं वो तो एकदम चौंकाने वाला था। वो एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई रोमांटिक प्रपोजल नहीं था। ये शायद दुनिया का सबसे खराब प्रपोजल था। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारा परिवार ज्यादा इज्जतदार नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार भी अजीब हैं। इन सब के बावजूद मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं और अपनी अक्ल के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब ये सुनकर तो एलिजाबेथ का खून खौल जाता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो उनके मुंह पर एक एक करके सारे इल्जाम लगाती है कि तुम्ही ने मेरी बहन की खुशियां बर्बाद की, तुम्ही ने मिस्टर बिंगले को उससे दूर किया और तुम्ही ने बेचारे मिस्टर विकम की जिंदगी तबाह कर दी। वो साफ साफ कहती है कि तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान होगे जिससे मैं शादी करने के बारे में सोचूंगी। एलिजाबेथ के इतने जबरदस्त रिजेक्शन से डार्सी एकदम शॉक में आ जाते हैं। वो वहां से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह वो एलिजाबेथ को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लेते हैं। ये कोई लव लेटर नहीं था, ये चिट्ठी थी एलिजाबेथ के लगाए हर एक इल्जाम का जवाब।
और इसी एक चिट्ठी ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। उस चिट्ठी में सच था। डार्सी ने सब कुछ साफ-साफ लिखा था। उन्होंने बताया कि विक्रम कोई बेचारा नहीं बल्कि एक धोखेबाज और जुआरी है। उसने अपनी जायदाद का सारा पैसा उड़ा दिया और फिर बदला लेने के लिए डार्सी की 15 साल की छोटी बहन को भगाने की कोशिश की। डार्सी ने यह भी माना कि हाँ, जेन और बिंगले को उसने ही अलग किया था, पर इसलिए क्योंकि उसे सच में लगा था कि जेन बिंगले से प्यार नहीं करती। जैसे जैसे एलिजाबेथ वो चिट्ठी पढ़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि वो जो खुद को इतना समझदार और लोगों को परखने में माहिर समझती थी, उसने कितनी बड़ी, कितनी भयंकर गलती की है। उसका अपना घमंड, उसकी अपनी बनाई हुई राय, उसी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। ये एक बहुत ही शर्मनाक पल था, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। इस चिट्ठी के बाद ना ये कहानी सिर्फ एक लव हेट स्टोरी नहीं रह जाती। अब ये दो इंसानों के बदलने की कहानी बन जाती है। एक तरफ एलिजाबेथ अपनी गलतियों और अपनी सोच पर सवाल उठाना शुरू करती है, तो दूसरी तरफ डार्सी अपने घमंड को कम करना शुरू करता है। फिर कुछ महीने बाद किस्मत का खेल देखिए। एलिजाबेथ पहुंच जाती है टासी के आलीशान घर पेम्बरली, और वहां जब वो नौकरों से बात करती है तो उसे डार्सी के बारे में सिर्फ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं कि वो कितने जिम्मेदार, देखभाल करने वाले और दयालु मालिक हैं। एलिजाबेथ को डार्सी का वो साइड दिखता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन डार्सी सच में बदल गया है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो तब मिलता है जब बेनेट परिवार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। उनकी सबसे छोटी बेटी लिडिया उसी धोखेबाज विक्रम के साथ घर से भाग जाती है। इस स्कैंडल से पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। और ऐसे में कौन मदद करता है? मिस्टर डार्सी। वो चुपचाप बिना किसी को बताए आगे आते हैं। वो विक्रम को ढूंढ निकालते हैं, उसका सारा कर्जा चुकाते हैं और उसे लिडिया से शादी करने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि परिवार की इज्जत बच जाए। और ये सब वो किसी को क्रेडिट लिए बिना करते हैं। अब जब एलिजाबेथ को डार्सी की इस नेकी का पता चलता है तो उसके दिल में जो भी थोड़ी बहुत नफरत बची थी वो भी प्यार में बदल जाती है। उसे आखिरकार समझ आता है कि डार्सी असल में कैसा इंसान है। इसीलिए जब डार्सी दोबारा, इस बार पूरी विनम्रता और प्यार के साथ उसे प्रपोज करता है तो एलिजाबेथ खुशी खुशी हाँ कह देती है। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो बदले हुए बेहतर इंसानों का मिलन था। तो आखिर में प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शायद सबसे जरूरी सफर सही इंसान को ढूंढना नहीं बल्कि खुद वो सही इंसान बनना है। अपने घमंड की दीवारों को गिराना, अपनी बनी बनाई सोच का चश्मा उतारना, ताकि हम दुनिया को और एक दूसरे को वैसे देख सकें जैसे वो सच में है।